कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 15 दिसंबर को रिटेल डेमोक्रेसी के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इस दिन देश के सभी राज्यों के जिला में जिलाधिकारियों यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्थानीय व्यापारी संगठन के साथ मिलकर इस दिवस को मनाया जाता है। CAIT का आरोप है कि देश के कुछ बड़ी और प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी के चलते ये दिन मनाया जा रहा है। बता दें कि इसके पूर्व कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी भारतीय और राष्ट्रीय महामंत्री से चर्चा कर रिटेल डेमोक्रेसी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग की थी कि वो जल्द ही एक ई-कॉमर्स पॉलिसी घोषित करें जिसमें एक मजबूत और अधिकार संपन्न ई-कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन हो। लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत को अमली जामा पहनाने के लिए भी देश भर में व्यापारी और अधिकारियों की संयुक्त समिति केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर गठित करें जिसमें सरकारी अधिकारी और व्यापारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सके। साथ ही देश में कुछ बड़ी और प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत के ई-कॉमर्स और रिटेल व्यापार में आर्थिक आतंकवाद जैसी गतिविधियों को लगातार जारी रखने के खिलाफ भी इस अभियान को चलाया जा रहा है। बता दें कि कुछ बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपने मनमाने रवैये और सरकार की ई-कॉमर्स पॉलिसी के प्रावधानों का लगातार घोर उल्लंघन किया है, जिसमें विशेष रूप से लागत से भी कम मूल्य में माल बेचना, भारी डिस्काउंट देना, पोर्टल पर बिकने वाले सामान की इन्वेंटरी पर नियंत्रण रखना, माल बेचने पर हुए नुकसान की भरपाई करना, विभिन्न ब्रांड कंपनियों से समझौता कर उनके उत्पाद एकल रूप से अपने पोर्टल पर बेचना भी शामिल है। यह स्पष्ट रूप से सरकार की FDI पॉलिसी के प्रेस नोट 2 में बिल्कुल प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनियां खुले रूप से माल बेच रही हैं, जिससे भारत के ई-कॉमर्स व्यापार में ही नहीं बल्कि रिटेल बाजार में भी प्रतिस्पर्धा का वातावरण बन गया है, जिसके चलते देश के छोटे व्यापारी जिनके साधन सीमित हैं उनका व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है। इन तमाम बातों के प्रति आम लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 15 दिसंबर को रिटेल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।